हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी के साथ। आप देख सकते हैं स्टोरी का नाम है बॉम्बी। और आइए स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ है। वन डे यानी एक दिन, अ फॉन वॉज बॉर्न इन अ ब्यूटिफुल फॉरेस्ट। यानी एक दिन अ फॉन मतलब होता है हिरन का बच्चा। एक हिरन का बच्चा वॉज बॉर्न पैदा हुआ था। कहाँ पे? इन अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, यानी एक खूबसूरत जो है जंगल में, वहाँ पैदा हुआ था। ही वॉज नेम्ड बॉम्बे, यानी उसका नाम रखा गया बॉम्बे, या उसे आप कह सकते हैं बॉम्बे के नाम से बुलाया जाता था। और यहाँ से अगर यहाँ तक देखेंगे तो ये जो सेंटेंस है ये बनाया गया है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। ही के साथ वॉज लगा हुआ है प्लस आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है। He was friendly with everybody around him and everyone was happy to see him। यानी वो अपने आसपास सभी, या आप कह सकते हैं हर एक से फ्रेंडली व्यवहार करता था। और एवरीवन वाज हैप्पी टू सी हिम, और हर एक जो उसे देखते थे वो खुश थे होते थे, उसे देखकर खुश होते थे। एज ही ग्रीव अप यानी कि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है। पास्ट टेंस से बात हो रही है। जैसे ही वो बड़ा हुआ, ही लर्न ऑल द ट्रिक्स फ्रॉम हिज फादर एंड सून बिकम अ वाइज लीडर। ही लर्न, जैसे ही वो बड़ा हुआ उसने सीखा। क्या सीखा? ऑल द ट्रिक्स, सारे ट्रिक, सारे पैंतरे कह सकते हैं आप हिंदी में। सीखा सारे ट्रिक्स फ्रॉम हिज फादर, अपने फादर से। एंड सून, और जल्द ही, बिकेम बना, यानी कि बिकम ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है। जल्द ही वो बने या बना अ वाइज, यानी एक चालाक लीडर। वन डे एज द एनिमल्स वर बिजी विद वर्क, दे हर्ड अ वाइज ओल्ड स्टैग शाउट, रन, अ मैन हैज़ कम। वन डे यानी एक दिन, एज द एनिमल वर बिजी, जैसे कि यहाँ पे एनिमल्स लगा हुआ है तो यहाँ पे प्लूरल में बात हो रही है, यानी एक से ज़्यादा जो एनिमल्स होते थे तो उसकी बात हो रही है। एक दिन जैसे कि सारे जो जानवर थे वो बिजी थे विद वर्क, अपने अपने कामों में कह सकते हैं। दे हर्ड, उन्होंने सुना, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है हर्ड। उन्होंने सुना एक चालाक ओल्ड स्टैग मतलब बूढ़ा हिरन होता है। एक चालाक और बूढ़ा हिरन शाउट, यानी वो चिल्लाया। क्या चिल्लाया? चिल्लाते हुए चिल्लाया, रन अ मैन हैज़ कम, यानी कि भागो, आदमी आ गए हैं, इंसान आ गए हैं। अब यहाँ देख सकते हैं हैज़ के साथ कम लगा हुआ है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। बॉम्बी वांटेड टू मेक श्योर दैट एवरीबडी वाज सेफ एंड सिक्योर। बॉम्बी चाहता था टू मेक श्योर का मतलब ये होता है कि एक तरह से सुनिश्चित करना। तो बॉम्बे सुनिश्चित करना चाहता था कि क्या सुनिश्चित करना चाहता था कि टू एवरीबडी वाज सेफ और सिक्योर, ये हर एक बंदा जो है, हर एक जानवर जो है वो सेफ और सिक्योर है कि नहीं, ये सुनिश्चित करना चाहता था, क्योंकि वो इंसान आ गए थे। एज ही वॉज हेल्पिंग अदर एनिमल्स स्केप, जैसा कि, हालांकि एज का मतलब दो तरह से होते हैं, एक होता है जैसा भी और दूसरा होता है क्योंकि होता है। तो आपको ये सेंटेंस से समझना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सा जो एज होगा वो यूज़ होगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एज ही वॉज हेल्पिंग, जैसे कि वो हेल्प कर रहा था अदर एनिमल्स स्केप, यानी वो दूसरे जानवरों को बचाने में हेल्प कर रहा था। द हंटर शॉट एन एरो, हंटर यानी शिकारी ने, यानी इंसान ने एक तीर मारा। तीर, शॉट का मतलब होता है चलाना, तीर चलाया। टेरिफाइड बॉम्बे फेल एंड हर्ट हिज नी। टेरिफाइड का मतलब ये होता है एक हताश आदमी, बिल्कुल परेशान। और जो एक होता नहीं, जब इंसान बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो वो चेहरा उसका उतर जाता है, बिल्कुल गिरने के कगार पे आता है, खड़ा नहीं हो पाता, तो वो सिचुएशन होती है। आप हिंदी में बोल सकते हैं भयावह, या बहुत ख़राब कंडीशन, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा हिंदी का वो। तो टेरिफाइड, तो बॉम्बे फॉलन, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। बॉम्बे गिरा एंड हर्ट हिज नी, और उसने अपना जो है घुटने में चोट लग गई, उसके गिरने से उसके घुटने में चोट लग गई। जब वो तीर लगा तो वो बिल्कुल भयावह स्थिति में आ गया था।
तो जिसकी वजह से वो गिर गया। आई होप कि बम्बी फेल, यानी कि वो चक्कर खा गिरा होगा। जो सिचुएशन थी टेरिफाइड, उसके वजह से वो ये गिर गया। इमीडिएटली ऑल द एनिमल्स गैदर्ड अराउंड एंड टूक हिम टू अ सेफ प्लेस। तुरंत तुरंत ऑल द एनिमल्स, सारे जानवर, गैदर्ड यानी इकट्ठा हुए। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना, ईडी ऐड करके बना दिया गया इसको वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सारे जानवर तुरंत इकट्ठा हुए अराउंड, उसके आसपास, एंड टूक हिम, टेकन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है। एंड टूक हिम टू अ सेफ प्लेस, और उसे ले गए कहाँ पे, एक सेफ प्लेस पे, यानी कि सुरक्षित जगह पे ले गए। दे लुक्ड आफ्टर हिम एंड ही सून रिकवर्ड। दे लुक आफ्टर हिम, लुक आफ्टर मतलब होता है कि देखभाल करना, किसी का देख रेख करना। जब कोई बीमार होता है उस कंडीशन में देख रेख करना होता है, तो दे लुक आफ्टर हिम, वो उसकी देखभाल किए। एंड ही सून रिकवर्ड, और जल्द ही, सून मतलब होता है जल्द ही, एज ही सून रिकवर्ड, वो जल्द ही रिकवर हो गया, यानी अच्छा हो गया। ऑल द एनिमल्स अपलॉडेड हिज ब्रेवरी एंड चीयर्ड, यानी कि सारे जो जानवर थे, अपलॉड मतलब होता तारीफ करना, तो ईडिएट करके इसको बना दिया गया है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्योंकि ये सारे जो स्टोरी नरेट की जा रही है, जो बनाई गई है, ये पास्ट में बनाई गई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पास्ट में सिंपल, अगर सिंपल सेंटेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में जो सेंटेंस बनाए जाते हैं, वो हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आपने वर्ब देखा होगा, सब में वो सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। तो सारे जानवर जो है अपलॉडेड ही, मैंने उसकी तारीफ़ की है। किस चीज़ की? हिज ब्रेवरी, उसके जो बहादुरी की तारीफ़ की है। एंड चीयर्ड, और जश्न मनाया है। यू विल ऑलवेज बी आवर हीरो, यू विल बी, तुम हमेशा हमारे हीरो रहोगे। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।